हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और ये जो है ना, रात के टाइम मेरी आँख खुली, इतनी भी रात नहीं थी, ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे का टाइम था। उस वक्त अंधेरा था और जब मैंने बाहर देखा तो बाहर जो है ना वो स्नो हुई थी। खैर मैं तो फिर नमाज वगैरह पढ़ के सो गई। और फिर जब सुबह उठे बच्चे तो इतने एक्साइटेड हुए ना, मन्हा को तो कब से था इंतज़ार कि स्नो कब होगी। तो बहुत थोड़ी सी हुई है, लेकिन जो है ना वो वाइट सी सारी जो घास जो है ना सारी वाइट हुई थी। बड़े प्यारा अच्छा सा व्यू लग रहा था। खैर सुबह स्कूल का टाइम था तो बच्चों ने तो स्नो मन्हा तो बड़ी एक्साइटेड थी, स्नो भी हुई है, मैं स्कूल भी जा रही हूँ। तो मैं इसका जो है ना वो लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। अच्छा, डिफरेंट इसका खाने को दिल करता है, कभी मैं फ़्राइज़ बना देती हूँ। तो आज मैं इसको जो है ना वो बेसन वाले फ़्राइज़ जो है वो बना के दे रही थी। उसमें नमक डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ और जो है ना थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देती हूँ। तो वो ज़बरदस्त मज़े के जो है ना वो फ़्राइज़ बन जाते हैं। मनहत को जो है वो मैंने रेडी करके दिया, मनहत स्कूल चली गई। और उसके बाद आज स्नो हुई थी और स्नो बारिश इस तरह का वेदर होना, तो फिर जो है वो दिल करता है आलू वाले पराठों का। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना फिर आलू वाले पराठे बनाते हैं। और फिर आलू वाले पराठे बनाने के लिए मैंने पहले जो है ना आलू बॉयल किए। बॉयल करने के बाद अब इसको मैश कर रही थी और इसके बाद इसमें जो है मोटा प्याज काट लिया मैंने, इतना कोई बारीक नहीं काटा। वो भी ज़बरदस्त मज़े का लगता है, जिनको पसंद है तो मोटा भी काट सकते हैं, इतना बारीक भी काटने की ज़रूरत नहीं होती। और साथ मैंने जो है ना वो धनिया काट दिया। और फिर उसके बाद अब इसमें जो है ना सारी स्पाइसेस वगैरह डाल दी, चाट मसाला डाला, आमचूर मसाला डाला, नमक और सूखा धनिया जो है वो पिसा हुआ भी डालें, क्योंकि बच्चों के लिए भी मैं अलग करती हूँ तो मैं उसमें जो है ना पिसा हुआ डाल लेती हूँ और अपने लिए जो है दूसरा सूखा धनिया है ना वो डालती हूँ। तो उससे ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट आता है। जब वो मुंह में आता है ना धनिया तो उसका भी एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। बाकी अनारदाना नहीं डालती क्योंकि वो जब मुँह में आता है तो वो बुरा लगता है, तो उसकी जगह यही आमचूर डाल देती हूँ। तो मेरी जो है ना ये इसकी पेस्ट जो है वो रेडी हो गई थी और बच्चों के लिए मैं अलग निकाल लेती हूँ। फिर अपने लिए सब्ज़ मिर्चें अलग काट के जो है ना वो डाल देती हूँ। और रेसिपी मैंने मेरे ख्याल से पहले भी शेयर की हुई है। इसी तरह 2 पेड़े करती हूँ और जो है ना फिर उसके बाद एक पे ऑयल लगा देती हूँ और इस पर जो है सारा मटेरियल डाल के और दूसरा उसके ऊपर डाल देती हूँ। उससे बड़ा इजी रहता है। वैसे मैं दूसरी तरह भी ट्राई करती हूँ तो वो तो मेरी सारा जो है ना मैस मच जाता है और जो है ना वो पेड़ा जो है वो फट जाता है, मटेरियल सारा बाहर निकल आता है। इससे ये होता है कि ये मेथड जो है ना इस लिहाज से इजी है, अच्छा है। और जो है ना वो इससे क्या होता है कि सारा मटेरियल बाहर नहीं निकलता, बिल्कुल कवर हो जाता है। और जो 2 पेड़े अलग से लेती हूँ और इसको बेल लेती हूँ ना पतला सा, तो छोटे से पेड़े होते हैं और इतना ज़्यादा जो है ना मोटी रोटी नहीं बनती। देखें आप तो पतली ही रोटी बनती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनती। तो इस तरह ये वाला जो मेथड है ना, मुझे पता नहीं क्यों ये मुझे सबसे इजी लगता है। बाकी जो दूसरे जो मेथड है ना वो मुझे इतने इजी नहीं लगते, मुझे ये सबसे ज़्यादा इजी लगता है। तो बस इसको मैंने ऊपर जो है पेड़ा रख दिया और अब इसको जो है ना ज़िगज़ैग करके जो है ना सारी साइड इसकी बंद कर दूँगी और इसको बेल लूँगी और इतनी ज़बरदस्त मज़े का जो है ना फिर रेडी हो जाता है। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ये देख सकते हैं जिस तरह कचौरी नहीं मिलती, कचौरियों की साइड पे इस तरह बना होता है, तो मैं इसी तरह इसका जो है ना सारी साइड्स पैक कर देती हूँ, ज़िगज़ैग करके और बंद कर दी ना। तो ये सारी जो है रेडी हो जाता है। अब इसको बेल लूँगी और बेलना भी इजी होता है। सारा फुल पैक हो गया ना, तो अब ये इसका मटेरियल जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, सारी पेस्ट वगैरह बाहर नहीं निकलेगी। और प्याज देखिए इतना मोटा अच्छा लग रहा था और मुझे वैसे भी प्याज जो है वो पसंद है, तो मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में डाले हैं प्याज इस पर। तो बस, और यहाँ पे ये है कि जो हीट है ना यहाँ पे दूसरे गैस वाले तो है नहीं, इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, इस पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है रोटी बनाने का। ये जो है काफ़ी देर पहले ऑन करके रखना पड़ता है, तवा गर्म हो और फिर उसके बाद आप जो है ना रोटी डालें। और रोटी भी उस तरह की नहीं बनती जिस तरह गैस वाली जो चूल्हे पे बनती है ना, ज़बरदस्त मज़े की। और इस पे जो होता है कि इसकी हीट थोड़ी सी कम होती है गैस वाले की निस्बत, वो वाला जो है ना मज़ा नहीं है गैस वाला, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है रोटी बनने में। तो खैर तवा गर्म ही था, मैंने रोटी डाल दी थी और बस अब आहिस्ता हो रही है। तो इसके ऊपर जो है ना मैं साथ ही ऑयल डाल देती हूँ। अच्छा, ऑयल भी
बहुत मुनासिब डालती हूँ, बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा ऑयल नहीं डालती। बहुत ज़्यादा ऑयल वाली बनती तो मज़े की हैं, क्रिस्पी भी अच्छी भी लगती हैं, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा नॉर्मल ही ऑयल डालती हूँ। तो बस ऑयल डाल के इसकी साइड चेंज कर दूँगी। और अच्छा, इसमें थोड़ा सा वही आलू वाले पराठे बनाने में टाइम लगता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि अब जिस तरह मन्हा को सुबह स्कूल भी भेजना था, तो मन्हा को स्कूल भेज दिया और साथ मैंने जस्ट ब्रेड खा ली थी नाश्ते में ना। और ब्रेड खा के और फिर जो नाश्ते के बाद दोपहर वाला टाइम होता है ना, उसमें ये मेरे आलू वाले पराठे रेडी हो रहे थे कि दोपहर के टाइम पे हम खा लें। और फिर मन्हा जब आएगी तो मन्हा को फ्रेश आलू वाला पराठा बना के दूंगी। अभी जो मैं हसन हम लोग जो है ना ये वाले आलू वाले पराठे खा रहे हैं, वर्किंग डे में ही खा रहे हैं। जब मौसम अच्छा हो तो फिर ये नहीं होता कि संडे या वीकेंड है जो भी हो, बस वर्किंग डे भी हो तो बस बना के और खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ये खाते हैं। पता नहीं क्यों हर एवरी डे अब जो है ना वीक में 1 टाइम तो दिल करता है आलू वाले पराठे हों। और जो है ना उसके अलावा डिफरेंट और भी काफ़ी पराठे होते हैं, मूली वाले भी, आलू गोभी वाले भी, आलू पालक वाले भी। मैं आपसे नेक्स्ट जो है ना वीडियो में आलू पालक वाला जो है ना पराठा ज़रूर शेयर करूँगी। कभी ये होता है ना कि कोई सालन हो, मुझे तो उसका भी बहुत ज़बरदस्त मज़े का लगता है। जो आलू पालक आप सालन बनाते हैं ना और सालन बच जाता है और फिर उसके जो है आप पराठे बनाएं, वो भी ज़बरदस्त मज़े के बनते हैं। ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं और अंदर से नरम से होते हैं। तो परहल मेरे हस्बैंड को तो नहीं पसंद, मैं वो वाला खा लेती हूँ, आलू गोभी वाला भी और आलू पालक वाले भी पराठे खा लेती हूँ। तो ये तो मैं स्पेशल जो है ना आलू के पराठे जो बना रही थी, ये पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत पसंद है, मन्हा को भी बहुत पसंद है। तो मुझे ये होता है कि चलो ये जो है ना जो चीज़ सबको पसंद हो वो बना रही है वीक में 1 टाइम। तो ये ज़बरदस्त मज़े का, ऊपर से आप देख सकते हैं क्रिस्पी है और जो है ना अंदर से सॉफ्ट मज़े का होगा। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसकी जो पेस्ट जो बनाई थी ना आलू की वो डली हो ना, तो उसका मज़ा आता है। हर बाइट पे ज़्यादा सी पेस्ट होनी चाहिए। तो ये इसके साथ जो है वो चटनी, या मैं तो जो है ना मोस्टली तो अचार ही खा लेती हूँ। आलू वाले पराठे के साथ मुझे अचार बड़ा अच्छा लगता है और साथ चाय का कप हो, तो ये जो है ना परफेक्ट आलू वाला पराठा, अचार, चाय, ये मज़े का लगता है सारा कुछ। तो ये मेरे जो है ना पराठे रेडी होते जा रहे थे। मैं और हसन ही हैं फ़िलहाल। हसन के लिए मैंने नॉन स्पाइसी वाला बनाया और अपने लिए स्पाइसी सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा सारी डाल के ना और जो है मैंने वो वाला पराठा बनाया है। कोई लोगों को सब्ज़ मिर्चें नहीं पसंद होती, मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं जो है सैलेड में भी खाती हूँ, कच्ची भी खाती हूँ और जो चीज़ों में भी डाल के ना ज़्यादा खाती हूँ। तो वैसे रेड जो मिर्ची होती है ना वो कहते हैं वो ख़तरनाक होती है, सब्ज़ मिर्ची इतनी ख़तरनाक नहीं है स्टमक के लिए। तो पराठे वगैरह खा लिए थे और जो है ना उसके बाद ये जो है ना ये हम संडे की मैं आपसे जो है ना मैं शेयर कर रही हूँ कि संडे का जब हम बाहर निकले थे ना तो इतनी शदीद किस्म की बारिश थी और फुल डे ही बारिश थी। तो उसमें क्या है कि फुल डे बारिश हो तो आप घर में ही स्टक हो जाते हैं। खैर हमने कहा बच्चे हमें घर में स्टक होने ही नहीं देते, उन्होंने शोर मचाया हुआ था, हमने कहीं ना कहीं जाना ज़रूर है। तो बस फिर बच्चों को हम यहाँ पे प्ले एरिया में लेके आए। ये बच्चों का प्ले एरिया है और यहाँ पे जो है ना ये सही इंजॉय अपना फ़न करते हैं। इनके लिए यही एक्टिविटी हो जाती है कि चलो थोड़ा सा इंजॉय कर लिया। और यहाँ पे जो है इसकी जो पे करना पड़ता है और एवरी आवर के हिसाब से पे करना पड़ता है, तो वो जो है वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। लेकिन ये है कि चलो कभी कभार बच्चों को ले आए। अब काफ़ी अर्से बाद हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा ये होता है ना जब बारिश हो या वेदर ऐसा हो कि कहीं जो है ना, अब खैर आउटडोर वाला तो वेदर भी नहीं है, तो इंडोर में यही होता है कि चलो कभी इधर आ जाते हैं, कभी स्प्रिंगफील्ड में चले जाते हैं, इस तरह डिफरेंट जगहों पे बच्चों को लिए जाते हैं ताकि इनका जो है ना वो वीकेंड ख़राब ना हो, क्योंकि वेदर की वजह से कई दफ़ा वीकेंड भी ख़राब हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो इनका ये होता है कि चलो जितनी भी बारिश हो रही ना, खैर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सारे दिन की ही बारिश थी, तो ये जो है ना फिर हम संडे को इधर ही आ गए। और जो मैंने जो दिखाई है ना कि स्नो हो रही थी वो मंडे को हुई थी। ये सारी रात बारिश होती रही थी, तो सुबह जो है ना मंडे में जाके जो है वो स्नो हो गई थी, यानी वो बारिश हो के वो स्नो बन गई और इतना फ्रीजिंग वेदर था कि वो फ्रीज ही हो गई। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना बच्चे फिर यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। और संडे को फिर मुझे ये होता है कि जल्दी बच्चे सो भी जाएं क्योंकि स्कूल भी जाना होता है, तो फिर थोड़े जो है ना ऐसी जगहों पे जाया जाए कि जहाँ पे बच्चे जो है ना वो खुद निकले, क्योंकि ख़ुद से बच्चे नहीं निकलते, इनको बताना पड़ता है कि बैंड्स पहने हो या हमारा बस यही टाइम है जो बैंड के ऊपर टाइम लिखा हुआ है। अब माशाल्लाह मन्हा पढ़ भी लेती है तो उसको पता है कि हाँ मेरे बैंड के ऊपर ये टाइम लिखा हुआ है, इस टाइम पे मैंने निकल जाना है।
वरना अगर वैसे जिन एरियाज़ में जाए ना जिनमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, वहाँ से बच्चे नहीं निकलते। वहाँ पे ये होता है कि अंधेरा जब तक नहीं होना तब तक हमने बाहर नहीं निकलना। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये है कि चलो बैंड्स पहने हो या पता है अच्छा ये टाइम हमारा ऑफ टाइम है, यहाँ से हमने बाहर निकलना है, और बस फिर ये इजीली चले जाते हैं। तो क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के लिए इन्होंने ये डेकोरेट किया हुआ था, क्रिसमस ट्री, और ये बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ें लगाई हुई थी। तो आई होप सो आज की वीडियो आप लोग ने हमारे साथ इंजॉय की हो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।